जब से इजराइल ने क्वातार के दोहा शहर पर हमास के गुर्गों पर हमला किया है, पूरे मिडिल ईस्ट में एक पैनिक की लहर दौड़ गई। अरे साहब, जो क्वातार है ये तो सबसे बड़ा चहेता अमेरिका का था मिडिल ईस्ट में। सबसे बड़ा अमेरिकन एयरबेस क्वातार में है। शेखडॉम्स हैं मिडिल ईस्ट की, जो कि बहुत अमीर शेखडॉम्स हैं। उनके तो ठंडे पसीने छूट गए हैं साहब कि अगर अमेरिका क्वातार को इस तरह डिच कर सकता है साहब, तो हम जो अमेरिका के ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हमारा बचाव करेगा, ये तो किसी भी दिन हमें साहब जो है जहन्नुम पहुंचा सकता है इजराइल के हाथों। इजराइल के इतने आक्रामक तेवर देखते हुए, इतना एग्रेसिव रवैया देखते हुए एक मिडिल ईस्ट की नेटो की जरूरत है साहब, कि सारी इस्लामिक उम्मा एक हो जाए। जो 53-54 जो भी देश हैं इस्लामिक, वो इकट्ठे होकर इजराइल की ऐसी तैसी करें और कि आर्टिकल 5 जैसा नेटो में है वैसा एक होना चाहिए कि किसी भी इस एक इस्लामिक देश पे हमला पूरी इस्लामिक उम्मा पे हमला माना जाएगा और सब के सब 53 देश टूट पड़ेंगे। 1973 में इन लोगों ने हमला किया। इस बार लिमिटेड एम थे कि अपना जमीन तो सरजमीन तो वापस ले ले साहब, और फिर ये पिट गए साहब। काफी घमासान युद्ध हुआ, अच्छे लड़े इस बार, लेकिन फिर भी अंततः पिट गए। और फिर उन्होंने सोचा साहब, इजिप्ट ने, सीरिया ने, कासिम मुनीर हैं वो आर्मी चीफ, मैं पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊंगा साहब, मैं तेल बेचूंगा। अरे साहब, एक्सॉन मोबाइल अमेरिका की कितने 10 सालों से ज्यादा से वहां ड्रिलिंग कर रही है बलूचिस्तान का। ब्राइट ब्रिलियंट ब्रेन वेव आई, पावर चाहिए, वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता था। सऊदी अरेबिया $15 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता था रिलायंस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान सऊदीया डील से जनरल बख्शी इतना बुखलाया हुआ है, जो दोस्तों दिखा रहा है कि भारत इस डील से कितना ज्यादा खौफजदा है, कितना ज्यादा डरा हुआ है और उसे अपने कल को लेकर काफी परेशानी हो रही है। उसे पता है कि पाकिस्तान पर फिर कोई एडवेंचर किया, पाकिस्तान अकेला ही दोस्तों भारत को ठोकने के लिए काफी है। लेकिन देखिए कि पाकिस्तान की जो कमियां हैं वो तो सभी को पता है। हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, और दोस्तों दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है सऊदी अरब, जिसके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है। और पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान अगर नेटो जैसा मुआहदा हो जाता है तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो मैन पावर और वेपन सप्लाई कर सकता है सऊदीया को, और दोस्तों टेक्निकल स्टाफ दे सकता है। लेकिन बात यह है कि पैसा जब भारी आएगी तो वो सऊदी अरब भी पाकिस्तान को देगा, और भारत को दोस्तों ठोकने के लिए पाकिस्तान फिर अकेला काफी होगा। दोस्तों जनरल बख्शी की झेली हुई बातें आपको सुनाता हूँ, मुलाहिजा करें। इजराइल ने क्वातार के दोहा शहर पर हमास के गुर्गों पर हमला किया है, पूरे मिडिल ईस्ट में एक पैनिक की लहर दौड़ गई। अरे साहब, जो क्वातार है ये तो सबसे बड़ा चहेता अमेरिका का था मिडिल ईस्ट में। सबसे बड़ा अमेरिकन एयरबेस क्वातार में है। डोनाल्ड ट्रंप जनाब जब गए थे क्वातार में, एक एयरलाइनर प्रेजेंट किया था क्वातार के शेख ने उनको। अब वो साहब सब बेकार गया, वो उनको बचा नहीं पाया इजराइल के हमले से। इजराइल कहता है कि मैंने अमेरिका को बता दिया था, अमेरिका ने नहीं बताया क्वातार को, पिटने दिया क्वातार को। और इससे साहब जो कि शेखडॉम्स हैं मिडिल ईस्ट की, जो कि बहुत अमीर शेखडॉम्स हैं, उनके तो ठंडे पसीने छूट गए हैं साहब कि अगर अमेरिका क्वातार को इस तरह डिच कर सकता है साहब, तो हम जो अमेरिका के ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हमारा बचाव करेगा, ये तो किसी भी दिन हमें साहब जो है जहन्नुम पहुंचा सकता है इजराइल के हाथों। तो काफी पैनिक के चलते दोहा में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री OIC की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कहा गया कि साहब इजराइल के इतने आक्रामक तेवर देखते हुए, इतना एग्रेसिव रवैया देखते हुए एक मिडिल ईस्ट की नेटो की जरूरत है साहब, कि सारी इस्लामिक उम्मा एक हो जाए। जो 53-54 जो भी देश हैं इस्लामिक, वो इकट्ठे होकर इजराइल की ऐसी तैसी करें और कि
आर्टिकल 5 जैसा नेटो में है वैसा एक होना चाहिए कि किसी भी एक इस्लामिक देश पे हमला पूरी इस्लामिक उम्मा पे हमला माना जाएगा। और सब कहना कि एक फिर से एक नेटो खड़ी होगी जो मिलकर इजराइल से लड़ेगी, ख्याल तो अच्छा है गालिब दिल बहलाने के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा कुछ हो पाएगा। सऊदी अरेबिया प्रैक्टिकल लोग हैं, वो समझ गए कि साहब ये नेटो फेटो जो है मिडिल ईस्ट की नेटो, उम्मा की नेटो, इस्लामिक नेटो, मुस्लिम नेटो वगैरह, ये ख्याल बड़े अच्छे हैं, बड़े लुभावने हैं, असली में होना कुछ नहीं वाला। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान, ये जो ट्रीटी है ये सऊदी अरेबिया ड्रिवन ट्रीटी, क्योंकि उसको खतरा है, इजराइल से खतरा है, उसका पूरा विश्वास अमेरिका से हट गया कि अगर अमेरिका क्वातार को इतना धोखा दे सकता है तो हमारी क्या, कल हमारे साथ भी यही हो सकता है। इसके परेशान होकर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी, कहता है मैंने जेब में डाल लिया है साहब, मैंने इसकी फैमिली के साथ ये जो है बिटकॉइन की डील कर ली है, दे जेब में है डोनाल्ड ट्रंप मेरी, ये कह रहा है मुनीर चीफ ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमको धक्का लगा और यूरोप के लोगों ने खरीदा, अमेरिका ने खरीदा वो तेल सस्ता में। सस्ता तेल किसको बुरा लगता है? अब तो गाली गलौज दे रहे हैं भारत को, ये खुद खरीद रहे थे, ये यूरोप, ये अमेरिका कि भारत भर रहा है वॉर चेस्ट रशिया की, ये वो, और तुम क्या कर रहे हैं? तो खैर साहब, इन लोगों ने कहा कि सऊदी अरेबिया का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बोला कि भाई सऊदी अरेबिया कह रहा है मैं अपनी इकोनॉमी शिफ्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम ऑयल टू रिन्यूएबल्स, मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ टू टूरिज्म, टू ट्रेड, टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू बी अ सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमी या रेंटियर स्टेट। ठीक है, उसके लिए उसको भारत की जरूरत है, चीन की जरूरत है, इन्वेस्ट करना है, कंस्ट्रक्शन करानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है, ट्रेंड मैन पावर चाहिए, वो पाकिस्तान मैन पावर चाहिए, वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता था। सऊदी अरेबिया $15 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता था रिलायंस में। ट्रेड वगैरह अगर करना है तो भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट बनने वाला है, उसके बगैर सऊदी अरेबिया का पूरा सहारा उसको लेना पड़ेगा। और काफ़ी दोस्ती है तभी सऊदी अरेबिया और भारत के बीच। तो क्या सऊदी अरेबिया अगर पाकिस्तान कल अपनी, क्या सऊदी अरेबिया इसके बचाव में आएगा? उनको भी पता है वेयर द ब्रेड इज बटर। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या ट्रीटी जो है, इट इज वेटेड इन फेवर ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इस वक्त पैनिक में है, दहशत में है इजराइल को लेकर, और वो चाहता है कि पाकिस्तान के में गोल्ड, कॉपर, रेयर अर्थ बेच रहे थे और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊंगा, मेरी असली तो मार्शल की पदवी मिलनी चाहिए थी, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू, चीफ ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स। कम लड़ी तो, लेकिन कम से कम लड़े तो। अभी जो सऊदी अरेबिया है वो घबराया हुआ है, अमेरिका भी भारत से बहुत नाराज है। वो समझता है कि भारत, रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, ब्रिक्स मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। जो ऑयल ट्रेड है अभी तक सऊदी अरेबिया के जरिए सब डॉलर में चलता था, अब रूस और भारत और रूस और चीन ये एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं बगैर डॉलर्स के। तो मेरी डॉलर की जो ताकत है वो भी हिल सकती है। वो घबराया हुआ है, वो भारत से बड़े नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक है। और वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का गठजोड़ बना रहे हैं कि भारत के खिलाफ जितनी मैं भारत को तंग कर सकता हूँ करूँ। उनके जो जहाज़ हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, वो बांग्लादेश में ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 महीने में 3-4 बार ट्रेनिंग करने पहुँच गए। तो मतलब साहब, मेरा तो ख्याल है कि अब हमको तो शत्रु बोध हो गया, ठीक है। जितनी भी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें पहले की जा रही थी कि इंडो अमेरिकन पार्टनरशिप विल बी द डिफाइनिंग पार्टनरशिप फॉर द 21st सेंचुरी, ये सब हमको लुभाने के लिए थी। असलियत इनकी सामने आ गई है। कितना वैर, कितना वैमनस्य भरा हुआ है इनमें हमारे बरखिलाफ। मैं नहीं समझता इनको अकल जल्दी आएगी। लोग डोनाल्ड ट्रंप साहब को कह रहे हैं
कि बड़ी भारी भूल की है, सेल्फ गोल किया है तुमने भारत को रशिया चाइना के कैंप में धकेल कर। अभी भी इनको भास आ जाए, जियो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस अभी भी समझ आ जाए तो ये नॉर्मल पे आ जाएंगे। अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बोल रहे हैं कि 30 साल हमने लगाए साहब भारत से रिश्ते सुधारने में, इतने 7 महीने नहीं लगाए उनको तबाह करने। लगता है, कभी कभी लगता है कि शायद गलती का एहसास हुआ है, लेकिन साहब बातों से ये नहीं हो सकता, हरकतों से। हरकतें हमने नेपाल में देख ली हैं साहब, हरकतें हमने पाकिस्तान में देख ली हैं। और क्या अमेरिका का हाथ है इसके पीछे? ये जो गठजोड़ मिडिल ईस्ट में बनाया जा रहा है, मुस्लिम गठजोड़ इजराइल के बरखिलाफ और भारत के बरखिलाफ, हमको इस पे बड़ी पैनी नजर रखनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन टू पैनिक, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया अपने बचाव के लिए कर रहा है, ना कि कोई उसके आक्रामक रुख या तेवर हैं भारत की तरफ। भारत के साथ उसकी दोस्ती है, भारत से उसके अच्छे रिश्ते हैं, भारत से उसका फायदा ही फायदा है।